हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया गया है कि इन फिगर 6.18 ये फिगर आपकी एल एम आपको पैरेलल दिया गया है सी बी के, और एल एन पैरेलल दिया गया है आपको सी डी के। ठीक है, देन प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी आपके इक्वल है। अब ध्यान से सुनिए बेटा एक बार, आपने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वो बाकी दो लाइंस को या तो सेम रेशो में डिवाइड करेगी या फिर इस तरीके से भी कर सकती है कि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा अपॉन में ये पूरी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा अपॉन में दूसरी लाइन एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसमें बीपीटी ही यूज़ करेंगे। लिख लेते हैं क्या कि एक गिवन दिया है हमें ABC ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे पहले ये, ठीक है, देन ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो लिखते हैं हम क्या, हमें ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, LM पैरेलल दी गई है CV के, तो लिख लेते हैं कि AM अपॉन में ये पूरी लाइन इक्वल होएगी किसके, दूसरी लाइन के एक छोटे से हिस्से और पूरी लाइन के, तो दूसरी लाइन AL अपॉन में AC के, क्यों होएगी, बाय बीपीटी में हमने पढ़ा है ना ये। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ACD, ये वाला। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ACD, इसमें भी आपका क्या इक्वल होगा, AL CL के, AL अपॉन में AC इक्वल होएगा AN अपॉन में AD के। तो लिख लेते हैं AN अपॉन में AD आपकी इक्वल होगी AL अपॉन में AC के, क्यों, बाय BPT। यह आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा कि आपके RHS बिल्कुल सेम है, इसका मतलब होगा कि LHS भी सेम है। ठीक है, तो AM अपॉन में AB आपका इक्वल होगा AN अपॉन में AD के। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये सब लिखा करिए, इनके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए जरा। इन फिगर 6.19 DE, ये DE आपको पैरेलल दी गई है इस वाली लाइन की, दिखनी है ना आपको, ये पैरेलल दी गई है आपकी इस वाली लाइन की। एंड DF यानी कि ये वाली लाइन आपको पैरेलल दी गई है किसके, इस वाली लाइन की। ठीक है, देन प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है कि BF ये इक्वल अपॉन में ये इक्वल होना चाहिए आपके ये BE, ये अपॉन में इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC हमने ले लिया, उसमें हम लिखेंगे कि हमें क्या पैरेलल दे रखा है, हमें पैरेलल दे रखा है DE पैरेलल दे रखा है AC की। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब कि ये सेम रेशियोज में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या BD अपॉन में DA इक्वल है आपके किसके, BE अपॉन में BE अपॉन में EC के बाय BPT। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा है सेकंड ट्राइंगल, ABE। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE, इसमें क्या है आपके, ये देखिए, ये पैरेलल, पहले लिख लीजिए पैरेलल क्या है, हमेशा लिखा करिए BF पैरेलल है आपके DF पैरेलल है आपके AE के। ओके, अब देखिए ये सेम रेशियो से मेरे डिवाइड हो रही है, BD अपॉन में DA आपके इक्वल है किसके, BF अपॉन में FE के। ठीक, ये हो गई आपकी, पहले लिखिए B बाय BPT, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए BD DA LHS सेम है, इसका मतलब RHS सेम है, LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम होंगे। तो लिख लेते हैं BE अपॉन में EC आपका इक्वल होगा BF अपॉन में FE। ठीक है, लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2।
अब बेटा एक चीज़ देखिए, ये देखिए बी ई और ई सी, बी एफ एंड एफ ई, ठीक है। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, डी ई, ये डी ई आपको दिया गया है क्या, क्यू आर के पैरेलल, ठीक है। डी एफ भी आपको दिया गया है ओ आर के पैरेलल। इसका मतलब आपको शो करना है कि ये ई एफ आपकी जो है पैरेलल है क्यू आर के। चलिए जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे करते हैं। पहले ट्रायंगल लेंगे पी क्यू ओ, क्योंकि इसके अंदर हमारी ये पैरेलल दी गई है, तो हम इसको अपॉन में इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ क्यू, इसमें हमें दी गई है डी ई पैरेलल दी गई है आपके ओ क्यू के। अब पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि पी डी अपॉन में डी ओ आपके इक्वल होगा पी ई अपॉन में ई क्यू के। ये इक्वेशन 1 आप लिख लीजिए बाय बी पी टी, ठीक है। अब नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है आपको, पी ओ आर, ये वाला ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको पैरेलल दी गई है। लिख लीजिए इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें आपको ये पैरेलल दी गई है, डी एफ पैरेलल है आपके ओ आर के, ठीक है। करते हैं पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ आपके इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और क्यों है इसे ज़रूर लिखिए बाय बी पी टी, ठीक है। अब ज़रा देखिए ध्यान से, आपकी ये क्या है, पी डी आपका आर एच एस एल एच एस बिल्कुल सेम है, इसका मतलब आर एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिख लेते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू आपका इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, क्यों होगा, बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब पी ई अपॉन में ई क्यू आपके इक्वल है पी एफ अपॉन में, इन दोनों लाइंस के रेशो इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल, ई एफ और क्यू होंगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर किसी ट्राइंगल की दोनों साइड के रेशो इक्वल हैं तो जो लाइन जारी है वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो लिख लेते हैं कि ई एफ पैरेलल है आपके क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बहुत इजी है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको बीपीटी समझ आए तो ये बहुत इजी है। फिर क्या है, आपको क्या दे रखी है, फिगर दे रखी है 6.21, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी पे एक पॉइंट दिया गया है ए, ओ क्यू पे आपको पॉइंट दिया गया है बी, और ओ आर पे पॉइंट दिया गया है आपको सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है आपके पी आर के। तो आपको शो करना है बी सी, ये बी सी पैरेलल है आपके ओ आर के, क्यू आर के सॉरी, ठीक है। आपको ये चीज़ पैरेलल दी गई है, आपको ये भी पैरेलल दिया गया है, आपको ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू, ठीक है। अब पी ओ क्यू लेंगे आप तो ये इक्वल हो जाएगा आपके इसके, ठीक है। फिर आप लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ये इक्वल हो जाएगा आपके इसके, बस फिर आपकी ये लाइन आराम से हो जाएगी। चलिए करते हैं, देखते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे पी ओ क्यू, क्या दिया हुआ है आपके इसके अंदर आपको दिया गया है कि ए बी पैरेलल है आपके पी क्यू के, ए भी पैरेलल है आपके पी क्यू के। तो बस फिर ओ बी अपॉन में बी क्यू आपके इक्वल होगी पी ए अपॉन में ओ ए के, ठीक है, बाय बी पी टी,
ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब सेकंड देखिए, इन ट्राइंगल अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, POR लेंगे, POR। ठीक है, इसके अंदर आपको दी गई है AC पैरेलल दी गई है, आपके AC पैरेलल है आपके PR के। अब ये फिर ये हमारा क्या होगा कि OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR आपका इक्वल होगा किसके, PA अपॉन में OA के बाय BPT। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपके LHS देखिए, ये देखिए RHS देखिए, PA OA, ये दोनों आपके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये कैसे, इसका मतलब ये होता है कि OB अपॉन में PQ, आप इसे समझिए एक बार, इक्वल है आपके PA अपॉन में OA, इक्वल होना, तो ये भी आपके इक्वल है इसके। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए। ठीक है, अब लिख लेते हैं, OB अपॉन में BQ इक्वल है आपके OC अपॉन में CR के बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए आपको क्या इक्वल मिल गया, आपको इसका रेशो अपॉन में ये अपॉन में ये क्या मिल गया है, इक्वल मिल गया है। इसका मतलब कि ये BC पैरेलल हो गया आपके QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बेटा, आज हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।